हंसते रहो हंसते रहो। हंसने और हंसाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। कुछ औरतें आपस में पति पत्नी के रिश्ते पर बात कर रही थी। थोड़ी देर बाद सुनकर एक बोली, अरे बहन, पता नहीं कुछ औरतें अपने पति की बुराई कैसे कर लेती है। अब मेरे वाले को देख लो, अकल के नाम का एक पैसा उसके पास नहीं, शकल राम ने दी नहीं, रंग ऐसा जैसे पैदा होते ही भट्टी में डालकर किसी ने भून दिया हो। और कंजूस तो इतना कि कच्छे भी सेकंड हैंड खरीद के पहनता है। खर्राटे इतने मारता है कि दिल करता है सोते ही नाक में मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दूं। पर बहन मजाल है जो आज तक मैंने उसकी बुराई की हो। जैसा भी है, मेरा तो देवता है, मैं तो कभी नहीं करती उसकी बुराई। हरियाणा में एक दामाद सर्दियों के दिनों में अपने ससुराल गया। उसकी पत्नी का नाम था दामू और उसकी साली का नाम था बदामू। तो उस गांव में रिवाज ये था कि दामाद अपनी पत्नी से मिलना तो दूर, आमने सामने देख भी नहीं सकता था। तो दामाद ने इशारे में 2 पंक्तियां कही कि उड़ता पंछी बोल रिया से, अब की पाला खूब पड़ेगा, 2 जन मिलके सोते रहियो, नहीं ते एक जरूर मरेगा। सास समझ गई कि दामाद क्या इशारा कर रहा है, तो उसने भी जवाब दिया, दामू संग बदामू सोवेगी और तेरे संग तेरा साला, मैं बुढ़े संग पड़ी रहूंगी, के कर लेगा पाला। एक साहब सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए बस में चढ़े तो कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए पूछा, कल रात ठीक ठाक घर पहुंच गए थे सर? साहब, क्यों, कल रात को मुझे क्या हुआ था? कंडक्टर, टुन्न थे आप? साहब गुस्से से, ये तुम कैसे कह सकते हो, मैंने तो तुमसे बात तक नहीं की थी। कंडक्टर, ऐसा है सर जी, कल जब आप बस में बैठे हुए थे तो एक मैडम बस में चढ़ी थी और आपने उठकर उन्हें सीट ऑफर की थी। साहब, तो लेडीज को सीट ऑफर करना गुनाह है क्या? कंडक्टर, गुनाह तो नहीं है सर, पर उस समय बस में केवल आप 2 ही पैसेंजर थे। एक बार एक पैजामा पहने हुए इंडियन से एक अंग्रेज ने पूछा, आपका यह देसी पैंट कितने दिन तक चल जाता है? इंडियन ने जवाब दिया, कुछ खास नहीं, मैं इसे 1 साल पहनता हूँ, इसके बाद श्रीमती जी इसको काटकर राजू के साइज का बना देती है, फिर राजू इसे 1 साल पहनता है, उसके बाद श्रीमती जी इसको काट छाँट कर तकियों के कवर बना देती है, फिर 1 साल बाद उन कवर का झाड़ू पोछे में इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेज बोला, फिर फेंक देते होगे? इंडियन ने फिर कहा, नहीं नहीं, इसके बाद 6 महीने तक मैं इससे अपने जूते साफ करता हूँ और अगले 6 महीने तक बाइक का साइलेंसर चमकाता हूँ, बाद में उसे हाथ से बनाई जाने वाली गेंद में काम लेते हैं और अंत में कोयले की सिगड़ी यानी चूल्हा सुलगाने के काम में लेते हैं और चूल्हे की राख बर्तन मांजने के काम में लेते हैं। इतना सुनने के बाद अंग्रेज बेहोश होकर गिर गया और उसे होश आने पर एहसास हुआ कि आखिर अंग्रेज भारत छोड़कर जाने पर क्यों मजबूर हुए। एक आदमी अस्पताल में आखिरी सांसें गिन रहा था। एक नर्स और उसके परिवार वाले उसके बिस्तर के पास खड़े थे। आदमी अपने बड़े बेटे से बोला, बेटा तू मेरे मिलेनियम सिटी वाले 15 बंगले ले ले, बेटी तू सोनीपत सेक्टर 14 के बंगले ले ले। छोटे बेटे से बोला, तू सबसे छोटा है और मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा भी है, इसलिए तुझे मैं ग्रीन पार्क की 20 दुकानें देता हूँ। आखिर में आदमी अपनी पत्नी से बोला, मेरे बाद तुम्हें पैसों के लिए किसी का मुंह ना ताकना पड़े, इसलिए DLF वाले 12 फ्लैट तुम अपने पास रख लो। पास में खड़ी नर्स यह सब सुनकर आदमी की पत्नी से बोली, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको इतने अमीर पति मिले जो इतनी सारी जायदाद देकर जा रहे हैं। आदमी की पत्नी, कौन अमीर, कैसी जायदाद? अरे ये पेपर वाला है, हम सबको सुबह सुबह पेपर डालने की जिम्मेदारियां बांट रहे हैं। नर्स आज तक कोमा में है। एक औरत अपनी कुछ परेशानियों को लेकर एक बाबा के डेरे में पहुंची। बाबा ने सारी परेशानियों को बड़े गौर से सुना, फिर बोले, बेटी इसका हल निकल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इसके लिए कुछ खर्च आएगा। औरत ने पूछा, कितना खर्च आएगा? बाबा, तुमसे मैं ज़्यादा तो नहीं ले सकता, लेकिन पुराणों के अनुसार हमारे कुल 33 करोड़ देवी देवता हैं, बस सबके नाम के 1-1 पैसा दान कर देना। औरत ने मन ही मन कैलकुलेट किया तो बाबा के हिसाब से कुल खर्च 33 लाख रुपए आता था। औरत भी चालाक थी, उसने कहा, ठीक है बाबा जी, आप बारी बारी से सबका नाम लेते जाइए, मैं 1-1 पैसा रखते जाऊंगी। बाबा डेरे में अभी भी बेहोश है, महिलाओं को कमजोर न समझें,
कई तो इनकी वजह से ही बाबा बने हैं। एक औरत अपने आशिक के साथ घूम रही थी। इतने में उसका पति आ गया और उसके आशिक को पीटने लगा। औरत, मार साले को, अपनी बीवी को घुमाते नहीं, दूसरों की बीवी को घुमाने ले आते हैं। इतने में आशिक को जोश आया और वो उसके पति को पीटने लगा। औरत, मार साले को, ना खुद घुमाने ले जाता है और ना किसी को घुमाने देता है। महिला ने शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी, मैं प्रसन्न हूँ, एक वरदान मांगो। महिला, मुझे 3 चाहिए। शिव जी, दिया, पर एक शर्त पर। तुम्हें जो दूंगा उसके 10 गुना मैं तुम्हारी सास को दूंगा। शिव जी को लगा वह महिला आनाकानी करेगी, पर महिला, चलेगा। पहला वरदान, मुझे भरपूर संपत्ति दे। दिया, सास को 10 गुना मिली। दूसरा वरदान, मुझे सबसे सुंदर बनाओ। ठीक है, सास 10 गुना सुंदर। तीसरा वरदान, मुझे एक हल्का सा हार्ट अटैक दे दो। सास को 10 गुना झटका, धर 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 धर। सास सीधे ऊपर। अब सब बहुरानी का। शिवजी त्रिशूल लेकर उस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जिसने कहा औरतों की अक्ल घुटनों में होती है। राम कथा चल रही थी। अचानक माइक पर अनाउंसमेंट हुआ, भाई पवन अरोड़ा जी जहाँ कहीं भी हो तुरंत घर पहुँचे। वंदना भाभी उनका घर पर इंतजार कर रही है। राम कथा सुन रहे भाई पवन अरोड़ा तत्काल उठकर खड़े हुए और उठकर घर जाने लगे। तभी महिलाओं में बैठी वंदना भाभी चिल्लाई, अरे बैठो बैठो, राम कथा सुनो। मैंने तो खाली चेक करने के लिए अनाउंसमेंट करवाया था कि राम कथा ही सुनने गए हो या कहीं और। बहू रोई जा रही थी। सास ने पुचकारते हुए पूछा, क्यों बेटी, क्यों रो रही हो? बहू, क्या मैं चुड़ैल जैसी दिखती हूँ? सास, नहीं, बिल्कुल नहीं। बहू, क्या मेरी आंखें में ढकी की तरह है? सास, नहीं तो। बहू, क्या मेरी नाक पकोड़े जैसी है? सास, नहीं। बहू, क्या मैं भैंस जैसी मोटी और काली हूँ? सास, नहीं बेटी, बिल्कुल नहीं। बहू, फिर सारे मोहल्ले के लोग क्यों कहते फिरते हैं कि तू तो अपनी सास जैसी दिखती है? पति का बीवी से झगड़ा हुआ। बीवी मायके चली गई यह कहकर अब वापस कभी नहीं आएगी। 2 दिन बाद पति ने फ़ोन करके कहा, जानू, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो और घर लौटाओ। नहीं, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, मैं नहीं आऊँगी। अरे, दिल वापस जोड़ लो, आ जाओ। बीवी ने पूछा, तुम्हारे करीब में कोई गिलास है? पति ने कहा, हाँ है। बीवी, उसे जोर से ज़मीन पर पटको। भाई ने वैसे ही किया, गिलास को जोर से ज़मीन पर दे मारा। बीवी बोली, अब उस टूटे हुए गिलास के हजारों टुकड़ों को तुम दोबारा जोड़ सकते हो? पति ने जवाब दिया, नहीं, गिलास टूटा ही नहीं है, स्टील का है। बीवी, बड़े कमीने हो, शाम को आ जाओ लेने। लड़का जिस लड़की को पसंद करता था उससे कहने लगा कि मुझे कोई ऐसा तोहफा दे दो जिससे मैं अपने पास संभाल कर रख सकूं। लड़की ने अपने जूते का तला उतार कर दे दिया। लड़का वह तला लेकर सुनार के पास गया और उससे कहा कि चांदी का फ्रेम बनवाकर इस तले को इसमें जड़ दो। सुनार ने कहा, कल आकर ले जाना। अगले रोज लड़का तला लेने गया तो सुनार ने लड़के से पूछा कि यह जूता किस पीर बाबा का है? लड़के ने कहा कि यह किसी पीर साहब का नहीं बल्कि मेरी महबूबा का है। सुनार ने कहा, उठ खबीस की औलाद, कल से मेरा सारा खानदान जूती चूम चूम के पागल हो गया है। संता, हेलो, आप फ्लिपकार्ट से बोल रहे हैं? फ्लिपकार्ट, यस सर। संता, आज मेरी पत्नी की डिलीवरी हुई है और उसने एक लड़के को जन्म दिया है। फ्लिपकार्ट, खुशी की बात है, पर इसमें हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? संता, कुछ नहीं, मैं आपको अपना अकाउंट नंबर देता हूँ, आप उसमें रुपये जमा करवा दीजिए। फ्लिपकार्ट, हेलो सर, कैसा कैश? संता, अरे आपकी कंपनी ने इतने बड़े बड़े विज्ञापन बोर्ड लगाए हैं ना, कैश ऑन डिलीवरी। फ्लिपकार्ट कर्मचारी बेहोश। एक जाट अपनी ससुराल में 25 रोटी खा चुका था तो सास ने परेशान होकर कहा, जवाई, खाने के बीच बीच में पानी भी पीना चाहिए। जवाई, बीच में तो पीता हूँ। सास, मन ने तो देखा ना पीते। जवाई बोलिया, बस देखती जा, अभी बीच तो आने दे पहले।
बीवी ने पेंटर से अपना पेंटिंग बनवाया। फिर कुछ सोचकर पेंटर को कहा कि गले में नौलखा हार भी बना दो। पेंटिंग बनने के बाद पेंटर ने पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? बीवी बोली, कभी मैं मर गई तो ये दूसरी शादी कर लेंगे, नई वाली आएगी तो ये हार ढूंढेगी और मिलेगा नहीं तो झगड़ा होगा, तब मेरी आत्मा को सच्चा सुकून मिलेगा। इसे कहते हैं जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। रोज रोज पत्नी की झिकझिक से परेशान चंदू अपना सामान बांधते हुए पत्नी से बोला, अब तो मैं तेरे साथ एक पल भी नहीं रहूँगा। घर छोड़कर चंदू रेलवे स्टेशन गया। वह ट्रेन में चढ़ने लगा, तभी आकाशवाणी हुई, इसमें मत चढ़, ये पटरी से उतर जाएगी। चंदू एयरपोर्ट गया। वह प्लेन में चढ़ने लगा कि आवाज़ आई, इसमें मत चढ़, यह क्रैश हो जाएगा। चंदू ने बस में जाने का सोचा। बस में चढ़ने से पहले फिर आवाज़ आई, इसमें मत चढ़, यह खाई में गिर जाएगी। चंदू गुस्से से बोला, कौन है यार? आवाज़ आई, मैं भगवान हूँ। चंदू रोते हुए बोला, प्रभु, जब मैं घोड़ी चढ़ रहा था तब आपका गला बैठ गया था क्या? कल पापा ने मुझे बिजली बिल के रुपए दिए, लेकिन मैंने उस पैसे को लॉटरी में लगा दिए। फिर घर आया तो पापा ने पूछा कि बिल भर दिया, तो मैंने डरते हुए पापा को बता दिया कि मैंने पैसे लॉटरी में लगा दिए, हम लॉटरी में गाड़ी जीत सकते हैं। पापा ने बहुत मारा, लेकिन जब पापा ने अगले दिन सुबह दरवाज़ा खोला तो सामने एक नई महिंद्रा बोलेरो गाड़ी खड़ी थी। सबकी आंखों में आंसू थे, सबसे ज़्यादा मेरे थे, क्योंकि वो गाड़ी बिजली विभाग से थी। वो घर की बिजली काटने आए थे। पापा ने फिर बहुत मारा। टीचर, बस में ड्राइवर और कंडक्टर में क्या फ़र्क होता है? स्टूडेंट, कंडक्टर अगर सो जाए तो किसी का टिकट नहीं कटेगा, और ड्राइवर अगर सो जाए तो सबका टिकट कट जाएगा। टीचर, 1869 में क्या हुआ? सुरभि, गांधी जी का जन्म। टीचर, बिल्कुल सही, बैठो नीचे। टीचर, गौरव तू बोल, 1872 में क्या हुआ? गौरव, गांधी जी 3 साल के हो गए, मैं भी बैठूं क्या? पति ने पत्नी को वश में करने के लिए एक तावीज लिया। 1 महीने बाद पति, बाबा, पत्नी पर तो कोई असर नहीं हुआ, पर पड़ोसन वश में आ गई। बाबा, चलो इफेक्ट ना सही, साइड इफेक्ट तो हुआ। पार्क के किनारे एक युवती को अकेला पाकर पोचू जी हाथ में फूल लिए उसका पीछा कर रहे थे। युवती, तुम्हें पता है पीछे मेरी माँ आ रही है। पोचू जी, अरे हम तो खानदानी आशिक हैं, तुम्हारी माँ के पीछे मेरे पिताश्री आ रहे हैं। 2 छात्र रात में पढ़ते हुए। पहला, कितने बजे हैं यार? दूसरा छात्र उठा और एक पत्थर सामने वाले गर्ल्स हॉस्टल में दे मारा। उधर से एक लड़की बाहर आई और बोली, कमीनों, अब तो सो जाओ, रात के 2 बज रहे हैं।